अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टेबल शोज द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। के हमें ये एक टेबल दिया गया है जिसमें के स्टूडेंट्स ने मैथ्स के टेस्ट में जो मार्क्स लिए वो इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है राइट डाउन द ईच गिवन रेशियो ऑफ ऑब्टेन मार्क्स इन अदर टू फॉर्म। ये नीचे हमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स में कंपैरिजन बताई गई है, तो इनको हमने रेशो की फॉर्म में शो करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, हमें रेशो लिखनी है जीशान टू अरसलान की। ठीक है, तो अगर जो हमें टेबल दिया गया है उसमें जीशान ने कितने मार्क्स लिए हैं वो हम लिखते हैं। पहले जीशान के जो मार्क्स हैं वो हैं 80। ठीक है, और अरसलान ने कितने मार्क्स लिए वो भी हम लिख लेते हैं। अरसलान के मार्क्स हैं 50। ठीक है, तो अब ये रेशो शो करने के लिए, जीशान टू अरसलान शो करने के लिए हम लिखेंगे जीशान। ठीक है, उसके बाद हम रेशो का साइन डालेंगे, ये रेशो का साइन होता है। और अब हम लिखेंगे अरसलान। ठीक है, तो इसको प्रॉपर हम पढ़ेंगे द रेशो ऑफ जीशान टू अरसलान। ठीक है, और शॉर्ट में आप जीशान रेशो अरसलान पढ़ सकते हैं। तो जीशान के मार्क्स हैं 80 और अरसलान के मार्क्स हैं 50। तो ये हमने जीशान टू अरसलान के जो मार्क्स हैं उनको रेशो में हमने शो कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, हमने रेशो लिखनी है हिबा टू शौकत। ठीक है, तो हम टेबल से पहले देखते हैं हिबा के जो मार्क्स थे वो पहले हम लिखते हैं। हिबा ने मार्क्स लिए थे 35। ठीक है, और शौकत के मार्क्स कितने हैं वो हम लिख लेते हैं, शौकत के हैं 55। ठीक है, तो अब हम रेशो शो करेंगे हिबा टू शौकत। हम लिखेंगे हिबा, रेशो का साइन डाला, उसके बाद हम लिखेंगे शौकत। तो इसको हम पढ़ेंगे द रेशो ऑफ हिबा टू शौकत, और शॉर्ट में पढ़ेंगे हिबा रेशो शौकत। ठीक है, तो हिबा के मार्क्स हैं 35 और रेशो शौकत के मार्क्स हैं 55। तो ये हमने हिबा टू शौकत के जो मार्क्स हैं उनको रेशो में शो कर दिया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, हमने रेशो लिखनी है वसीम टू राबिया। ठीक है, तो पहले हम टेबल से देखते हैं कि वसीम के कितने मार्क्स थे। हम लिखेंगे वसीम, और वसीम के मार्क्स हैं 46। ठीक हो गया, और राबिया के मार्क्स कितने हैं ये हम देखते हैं, ये हैं 70। ठीक है, तो अब इनको हमने रेशो में शो करना है। हम लिखेंगे वसीम, रेशो का साइन डालेंगे, और हम फिर लिखेंगे राबिया। ठीक हो गया, तो वसीम के मार्क्स हैं 46, रेशो राबिया के मार्क्स है 70। तो ये हमने वसीम और राबिया के मार्क्स को रेशो में शो कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, हमने जो मार्क्स की रेशो लिखनी है अली टू अरसलान। तो पहले हम देखते हैं अली ने कितने मार्क्स लिए थे। अली के मार्क्स टेबल में दिए गए हैं 85। ठीक है, और अरसलान के मार्क्स हैं 50। तो ये हम लिखेंगे 50। अब इनको हम रेशो में शो करेंगे, हम लिखेंगे अली, रेशो का साइन डालेंगे और अरसलान लिखेंगे। तो इसको प्रॉपर अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ेंगे द रेशो ऑफ अली टू अरसलान, और शॉर्ट में हम अली रेशो अरसलान पढ़ सकते हैं। तो अली के मार्क्स है 85, रेशो अरसलान के मार्क्स है 50। तो ये हमने अली और अरसलान के मार्क्स को रेशो में शो कर दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, हमने रेशो लिखनी है शौकत टू अली। ठीक है, तो शौकत के मार्क्स टेबल में कितने दिए गए हैं पहले हम लिख लेते हैं। शौकत के मार्क्स जो हैं वो है 55, और अली के मार्क्स कितने हैं, अली के हैं 85। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रेशो में लिखें तो हम लिखेंगे शौकत, और ये हमने रेशो का साइन डाला, उसके बाद अली। तो इसको अगर हम प्रॉपर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ेंगे द रेशो ऑफ शौकत टू अली, और शॉर्ट में हम शौकत रेशो अली पढ़ सकते हैं। तो शौकत के मार्क्स हैं 55,
रेशो अली के हैं 85। तो ये हमने शौकत और अली के मार्क्स को रेशो में शो कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमने रेशो लिखनी है शौकत टू अली टू अरसलान। ठीक है, तो पहले हम टेबल से देखते हैं कि शौकत के कितने मार्क्स थे। शौकत के मार्क्स हैं 55 और अली के हैं 85 और अरसलान के हैं 50। तो हम लिखेंगे शौकत रेशो, उसके बाद अली रेशो और अरसलान। तो शौकत के हैं 55 रेशो, अली के हैं 85 रेशो, अरसलान के हैं 50। तो ये हमने शौकत, अली और अरसलान के मार्क्स को रेशो में शो कर दिया है। अच्छा जी, पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने रेशो लिखनी है वसीम टू साइमा टू राबिया। तो वसीम के मार्क्स टेबल से हम देखते हैं कितने थे। वसीम के हैं 46, साइमा के कितने थे, साइमा के हैं 62 और राबिया के मार्क्स हैं 70। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे वसीम रेशो साइमा रेशो राबिया। वसीम के हैं 46 रेशो, साइमा के हैं 62 रेशो और राबिया के हैं 70। तो ये हमने वसीम, साइमा और राबिया के मार्क्स को रेशो में शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। ये नीचे कुछ फ्रैक्शन दी गई हैं, इनको हमने रेशो की फॉर्म में शो करना है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये फ्रैक्शन दी गई हैं, इनको हमने रेशो की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इसको ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। 3/5 को हम रेशो में शो करेंगे तो हम लिखेंगे 3/5। ठीक है, इसी तरह 7/12 को शो करेंगे तो हम लिखेंगे 7/12। ठीक है, इसी तरह 34/37 को शो करेंगे रेशो में तो 34/37 और 53/59 को करेंगे तो 53/59। मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए। और उसके बाद 101 को शो करना है, 101/103 को शो करना है तो हम 101/103। x/y को शो करेंगे x/y और x/x+1 को शो करेंगे x/x+1 और a-b/p+q को शो करेंगे a-b/p+q। ठीक है, ये हमने इन सब फ्रैक्शन को रेशो की फॉर्म में शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। ये कुछ रेशो दी गई हैं, इनको हमने पहले तो फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है, फिर उनको सिंप्लीफाई करना है। जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये रेशो दी गई है, इसको पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिखेंगे 50/60। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में शो करेंगे तो हम लिखेंगे 50/60। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ये 10 से डिवाइड हो सकता है। ये 10 5/50 हो जाता है और 10 6/60 हो जाता है। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 5/6। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये रेशो दी गई है तो इसको पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिखेंगे 55/65। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम शो करेंगे तो हम लिखेंगे 55/65। अब ये डिवाइड हो सकता है 5 से। 5 इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम और इसको डिवाइड करेगा 13 टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं 11/13। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये रेशो दी गई है 30/60। तो इसको पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे 30/60
फ्रैक्शन फॉर्म में ये आ जाएगा 30/60। अब देखेंगे 60 को डिवाइड कर सकता है, 31/30 और 32/60 हो जाता है, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया जी। तो पार्ट 4 है। अब इसमें हमें ये रेशो दी गई है 85/90। इसको हमने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिखेंगे 85/90 और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम शो करेंगे तो लिखेंगे 85/90। अब ये डिवाइड हो सकता है 5 से, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17 टाइम डिवाइड करेगा और 90 को डिवाइड करेगा 5 18 टाइम, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 17/18 जी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। हमने इस रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिखेंगे 75/85। फ्रैक्शन फॉर्म में शो करेंगे तो हम लिखेंगे 75/85। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखें ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर्स। ये आ जाएगा 15 5/75 हो जाता है और ये आ जाएगा 17 5/85 हो जाता है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करें हम लिखेंगे 15/17। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये पार्ट 4 है। हमें ये रेशो दी गई है, इसको पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिखेंगे 85/95। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में शो करेंगे, हम लिखेंगे 85/95। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। ये 17 5/85 हो जाता है और 19 5/95 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 17/19। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है। इसमें ये रेशो दी गई है, इसको हमने पहले फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है। तो ये हम लिखेंगे रेशो 56/70। फ्रैक्शन फॉर्म में हम शो करेंगे तो 56/70 आ जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो देखें ये 14 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों नंबर्स। 14 4/56 हो जाता है और 14 5/70 हो जाता है, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 4/5। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 है। हमें ये रेशो दी गई है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में शो करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम इसके ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हम ख़त्म करते हैं। हम लिखेंगे 6 ओवर, ये डेसिमल पॉइंट की जगह हम डालते हैं 1 और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 डालते हैं, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 9, डेसिमल पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1 और एक डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद तो एक 0 आ जाएगा। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि रेशो जो है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6/10 डिवाइडेड बाय 9/10 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6/10 इंटू 10/9 लिख सकते हैं। अब ये 10 के साथ डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे 3 डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2/6 हो जाता है और 3 3/9 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने इस रेशो को शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग अ PSL पाकिस्तान सुपर लीग मैच नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 आवर व्हाइल सरफराज टुक 1 आवर एंड 30 मिनट। कि PSL के एक मैच के दौरान नवीद ने अपनी सेंचुरी 1 घंटे में मुकम्मल की, जबकि सरफराज ने 1 घंटा और 30 मिनट लिए अपनी सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए। What is the ratio of time taken by both the players to reach their century? तो दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सेंचुरी बनाने के लिए जो टाइम लिया है, हमने उसके दरमियान रेशो फाइंड करनी है और राइट द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और फिर जब हम वो रेशो फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में या उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। हमें ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है कि टाइम टेकन बाय नवीद ने सेंचुरी स्कोर करने के लिए जो टाइम लिया वो था 1 आवर। तो अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो ये 60 मिनट हो जाते हैं। टाइम टेकन बाय सरफराज ने सेंचुरी बनाने के लिए जो टाइम लिया वो है 1 आवर एंड 30 मिनट। तो इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 1 आवर होता है 60 मिनट प्लस 30 मिनट, तो ये हो जाएंगे टोटल 90 मिनट हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है।
ये हो गया। अब इनको हमने रेशो की फॉर्म में शो करना है, तो हम लिखेंगे नवीद रेशो सरफराज। तो नवीद ने कितना टाइम लिया था? 60 मिनट। रेशो सरफराज ने लिया है 90 मिनट। अच्छा, अब देखें, इसको भी हमने अब सिंप्लीफाई करना है। हमें क्वेश्चन बोला गया है कि इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, ये जो दोनों नंबर है ये 30 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि इसका HCF 30 है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 30 से। ये 60 को डिवाइड करेंगे 30 से, 90 को भी डिवाइड कर देंगे 30 से। तो अब जब इसको हम ये 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेशो और यहाँ पे आ जाएगा 3। और अब इसको अगर हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो कर दिया है, तो इसको अब अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करना चाहें तो हम लिखेंगे 2/3। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनिल्स मंथली सैलरी इज ₹55,000 के अनिल की जो मंथली सैलरी है, उसकी जो माहाना तनख्वाह है वो है 55,000। He spends his monthly salary in the ratio of 2:3 as saving and expenditure respectively। और उसके सेविंग की और एक्सपेंडिचर की, यानी कि उसकी बचत की और जो वो खर्चा करता है, उसकी जो रेशो है वो 2:3 है। ठीक है, तो फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो हमने उसके जो मंथली जो वो खर्चा करता है, जो एक्सपेंडिचर है उसका, वो फाइंड आउट करना है, और जो वो मंथली बचत करता है, जो उसकी सेविंग है, वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो मंथली सैलरी है अनिल की वो है 55,000। ठीक है, और हमें जो रेशो बताई गई है उसके सेविंग और एक्सपेंडिचर की, तो वो है सेविंग रेशो एक्सपेंडिचर ये कितनी बताई गई है? ये है 2/2:3। ठीक है, ये बताई गई है। तो अब हम पहले स्टेप में इसके ये जो सेविंग और एक्सपेंडिचर की जो रेशो है, इसका हम सम निकालेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम इसको जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमने अनिल का जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो मंथली खर्चा है, और उसकी जो मंथली सेविंग है, जो मंथली बचत है, वो निकालनी है। तो उसकी मंथली सेविंग पहले हम निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे मंथली सेविंग, ये हो जाएगी। अब देखें, जो उसकी सेविंग की रेशो है 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो उसकी सेविंग की रेशो है वो लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय जो टोटल हमने निकाला था दोनों रेशोज़ का वो। ठीक है, ये हो जाएगा इनटू उसकी जो मंथली सैलरी है वो है 55,000। ठीक है, तो ये 5 जो है 55 को डिवाइड कर देगा, ये 5 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेगा ये 11,000 टाइम। ठीक है, तो जब 2 को 11,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ₹22,000। ठीक है, अब हम अनिल के मंथली एक्सपेंडिचर या मंथली जो उसका खर्चा है वो निकालेंगे। हम लिखेंगे मंथली एक्सपेंडिचर। तो मंथली एक्सपेंडिचर देखें, उसका जो रेशो आ रही है एक्सपेंडिचर की वो 3 आ रही है, तो हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय जो टोटल हमने निकाला था रेशो का 5 इंटू उसकी जो मंथली सैलरी है अनिल की वो है 55,000। तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, और ये जो है तो 11 5 55, और ये 7 3 0 आ जाएंगे। तो अब 3 इंटू 11,000 अगर हम करेंगे तो उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर आएगा वो आ जाएगा 33,000। तो ये हमने अनिल की मंथली सेविंग या उसके महीने की बचत और मंथली एक्सपेंडिचर या उसके महीने का जो खर्चा है वो हमने निकाल लिया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूट ₹99,000 among 3 ब्रदर्स मुइज, जुरैन एंड अब्दुल हादी। हमें ये रकम बताई गई है 99,000, इसको हमने 3 भाइयों में तकसीम करनी है, मुइज, जुरैन और अब्दुल हादी में। किस तरह तकसीम करनी है? सच दैट मुइज रेशो जुरैन इज इक्वल टू 4:5 के मुइज और जुरैन के दरमियान जो रेशो है वो 4:5 है, एंड जुरैन रेशो अब्दुल हादी इज इक्वल टू 5:6, और जुरैन और अब्दुल हादी के दरमियान जो रेशो है वो है 5:6। तो हमने ये जो दी गई रेशोज है इसके हिसाब से इस अमाउंट को इन तीनों भाइयों में तकसीम करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कितनी है? टोटल अमाउंट जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो है ₹99,000। ठीक है, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है। और अब जो हमें रेशो बताई गई है मुइज़, जुरैन और अब्दुल हादी के दरमियान वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए जुरैन जो है वो 2 जगह पे आ रहा है, उसकी रेशो मुइज़ के साथ भी बताई गई है और अब्दुल हादी के साथ भी उसकी रेशो शो की गई है। तो हम जुरैन को दरमियान में लिखेंगे, हम लिखेंगे मुइज़, ठीक है, मुइज़ रेशो जुरैन रेशो अब्दुल हादी। अब इनकी हम रेशो लिखते हैं। मुइज़ टू जुरैन जो रेशो है वो है 4:5, ठीक है। और जुरैन टू अब्दुल हादी जो रेशो है वो है 5:6, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 into 5 रेशो। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 to 5, ये मैंने एरो डाला, ये हो जाएगा 5 into 5 रेशो। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20:25:30। ये हमने इनकी रेशोज़ निकाल ली हैं, मुइज़, जुरैन और अब्दुल हादी की। अब ये जो रेशोज़ हैं इनका हम टोटल निकालेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़, ये हो जाएगा 20+25+30, तो ये टोटल हो जाएगा 75, ठीक है। अब हम जो है ये 99,000 को इन तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम इनके शेयर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे मुइज़ शेयर, यानी कि मुइज़ को जो रकम मिलेगी, शेयर, ये हो जाएगा, मुइज़ की कितनी रेशो बनती है? 20 बनती है, तो 20 डिवाइडेड बाई जो टोटल हमारे पास रेशो बनी है वो 75, ठीक है, इनटू जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो है 99,000। तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम 20 मल्टीप्लाई बाय 99,000 करेंगे, और अब इस पे हम डिवाइड करेंगे 75 को। तो ये हमारे पास जो मुइज़ का शेयर आ जाता है वो है रुपीज़ कितना? 26,400, ठीक है, ये हमने मुइज़ का निकाल लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे जुरैन शेयर। तो जुरैन का शेयर आ जाएगा, जुरैन की जो रेशो बन रही है वो 25 बन रही है, और डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 75 है, इनटू जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो 99,000 है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25 into 99,000, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 75 से। तो जुरैन की हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो है ₹33,000, ठीक है। ये हमने जुरैन की अमाउंट फाइंड आउट की। और
अब्दुल हादी का कितना शेयर होगा वो हम अब लिखते हैं। अब्दुल हादी तो अब्दुल हादी की जो रेशो है वो है 30, ये वाली, डिवाइडेड बाय टोटल जो रेशो है इनटू जो हमारे पास अमाउंट थी 99,000। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 30 इंटू 99,000 और इसको अब डिवाइड करेंगे हम 75 से। तो ये 39,600 रेशो अमाउंट बन जाती है अब्दुल हादी की, 39,600। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का।